शिफ्ट का क्वेश्चन इकट्ठे कर रहा था तो आप लोग मैसेज आने लगे थे, सर क्या आज थर्ड शिफ्ट का वीडियो नहीं आएगा, आप सेकंड शिफ्ट का भी वीडियो नहीं लाए। तो क्या है, देखिए दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का वीडियो दूसरे एग्जाम का लाना था इसलिए नहीं ला पाया था, लेकिन क्वेश्चन मेरे पास आ चुके थे काफी सारे। और थर्ड शिफ्ट में आप लोग कहने लगे थे देखो वीडियो आपका आएगा, ये चिंता ना करिए, चाहे भले ही लेट हो जाए। लेट इसलिए हो जाता है क्वेश्चन इकट्ठे करने पड़ते हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल सिंपल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जीएस में थोड़ी समस्या आ रही है। तो आपको क्या करना है, आप जीएस में अनअकैडमी वीडियो जो मैंने अपलोड किए वो सारे देख लीजिए जाके, जीएस के मैंने अपलोड किए हैं। जैसे कि मैंने आरपीएफ एसआई का मैंने क्रैश कोर्स चालू किया, वो देख लीजिए जाके वहाँ पे आप। और मैंने टॉप 1000 साइंस के क्वेश्चन अपलोड किए हैं, टॉप 250 जीएस के क्वेश्चन अपलोड किए हैं, वो सारे आप देख लीजिए जाके, आपकी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको बहुत कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। आता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन किस कारण होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है किस कारण संतुलित रहती है, तो प्रकाश संश्लेषण के कारण। किस कारण? प्रकाश संश्लेषण के कारण आता है। यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि इंग्लिश में भी बताइए। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त कैसे किया जाता है, अपॉइंट कैसे किया जाता है, तो कैसे? राष्ट्रपति के द्वारा। और इस वक्त कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन है? तो इस वक्त कौन है? के वेणुगोपाल है इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, के वेणुगोपाल है इस वक्त। अब यहाँ पे आता है किस वर्ष भारत ने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी, तो किस वर्ष की थी? 2010 में की थी, 2010 में मेजबानी की थी। और जो 2018 का हुआ था ये किसने की थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने की थी, क्वींसलैंड में, जो क्वींसलैंड था वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने की थी इस बार, जो 2018 का हुआ था। और 2022 का कहाँ पर होगा, तो बर्मिंघम में होगा, यानी कहाँ पे? इंग्लैंड में होगा ये की बात। और देखते दोस्तों, और बात बता दूं जो मैं आपको बताने वाला था, एक मैंने बुक देखी है, काफ़ी अच्छी बुक है ये, आप अगर देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ये देखता रहता हूँ कि आपका कहाँ से भला हो जाए, कहाँ से क्या मिल जाए, आपको सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाएं। तो देखा मैंने कि एक 1000 क्वेश्चंस की एक मैंने किताब देखी है, पीडीएफ है, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगी, 1000 क्वेश्चंस की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे हैं। मैंने देखा 4-5 दिन तक मैंने ऐसे पढ़ता रहा, जब मैंने पढ़ लिया तब मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 20 मॉक टेस्ट भी हैं, फ्री मॉक टेस्ट है। कैसे? 20 फ्री मॉक टेस्ट भी हैं। और क्या है, पिछले साल के जो पेपर थे वो भी इसमें मिल जाएंगे आपको। बस आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। बस आपको इसके लिए 40 रुपए देने पड़ेंगे। वैसे ये कितने रुपए की थी? 70 रुपए की थी, लेकिन मैंने जब काफ़ी उनसे कहा कि नहीं आप सस्ती कर दीजिए, थोड़ा छूट कर दीजिए, तो काफ़ी कहने के बाद, काफ़ी प्रेशर जब मैंने उनके ऊपर डाला तब उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, 40 रुपए की इसे कर देते हैं। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए जाके, काफ़ी अच्छी बुक है, आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, अच्छी बुक है, आप ले लीजिए जाके और डाउनलोड कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका दे दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है कि हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर कौन सी गैस क्या प्राप्त होता है? अगर हाइड्रोजन को वायु में जलाओगे तो क्या प्राप्त होगा, तो जल प्राप्त होगा। क्या होगा? जल प्राप्त हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया कि 697, 976, ये मतलब 697 जिस प्रकार 976 संबंध है, उस प्रकार 532 का किससे संबंध होगा? तो देखो इसमें क्या हुआ है, 6 था जो लास्ट में पहुंच गया, इसका मतलब 5 सबसे लास्ट में यहाँ पे भी पहुंच जाएगा। और जो 9 था वो आगे आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बीच वाला दो, मतलब बीच वाला आगे आ गया तो 3 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 325 इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से 325 बन गया आपका। अब आता है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? यानी कि जब विद्रोह हुआ था 1857 का, तो उस वक्त ब्रिटेन में कौन प्रधानमंत्री था? तो कौन था? पाम स्टर्न था। कौन? पाम स्टर्न, ये प्रधानमंत्री थे। अतः कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? देखो अभी कल आपका आया था, या ऐसी मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, जहां तक ये आया था कि कौन सी धातु विद्युत ऋणात्मक है अधिकतम, मतलब बहुत ज्यादा जिसमें ऋणात्मकता होती है, तो कौन होती? चांदी। लेकिन यहाँ पे तत्व पूछ लिया आपकी बात, तो कौन सा होगा? फ्लोरीन। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व ज्यादा अधिकतम विद्युत ऋणात्मक होता है, तो कौन सा होता है? दाएं, अगर बाएं से दाएं ओर चलेंगे, जब आप लोग बाएं से दाएं ओर जितना चलते जाएंगे उतना ही वो ऋणात्मक होता जाएगा, और आप नीचे से ऊपर जितना आएंगे वो भी उतना ही ऋणात्मक होता चला जाएगा। मैं सारी चीजें आपको बताता जाता हूं, जो भी क्वेश्चन जहां से भी आ जाए आपको मिल जाए, क्योंकि जो आज पूछा उसी से रिलेटेड नेक्स्ट डे में पूछेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं देखता हूं काफी ऐसा हुआ है, मैं काफी दिनों से एनालाइज कर रहा हूं, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया इसके बारे में। अब यहाँ पे आया 7th पे कमीशन की हेड कौन है? कौन है मुख्य इस वक्त? तो अशोक कुमार है। कौन? अशोक कुमार है। अगर चंद्रगुप्त के बाद कौन आया था? चंद्रगुप्त जब मतलब खत्म हो गए थे तो उनके बाद किसने शासन किया? तो किसने किया था? बिंदुसार ने। किसने? बिंदुसार ने। फिर बिंदुसार के बाद कौन आया था? फिर आए थे आपके अशोक। कौन आए थे? अशोक आए थे। अब दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे क्या होगा, कोई भी नया वीडियो होगा तो आपको तुरंत मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करके दीजिए कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, इससे मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ आपको वीडियो अच्छा लगा है और बढ़िया लगा है। तो
आप लाइक जरूर करिए वीडियो को, इतनी मेहनत से मैं क्वेश्चन इकट्ठे करता हूं तो आप इतना जरूर करिए। अतः वर्षा वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो किस कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। किसे? अहमदाबाद को कहते हैं। अतः बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का कौन है? तो कौन है? शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना। अब यहाँ बात आती शेख हसीना, ये बांग्लादेश की मतलब प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो क्या होगी बांग्लादेश की राजधानी? ढाका होगी। क्या होगी? ढाका। अब यहाँ पे आता है कि समुद्री रेखा जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है, तो कौन सी रेखा है? तो कौन सी? तस्मान सी। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपके आ चुका है एएलपी में, मुझे याद है, मैंने एएलपी का जब एनालाइज किया था तो ये क्वेश्चन आया था, तो ये देखो रिपीट हो गया एक तरह का क्वेश्चन। अब हाल ही में भारत ने दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2018 का खिताब फाइनल में किसे पराजित किया? किसे पराजित किया? यानी कि जो दृष्टिबाधित लोग थे उनका क्रिकेट होता है, जिनको जिनको दिखता नहीं है। तो देखो आप कहेंगे उन्हें दिखता नहीं तो कैसे क्रिकेट खेलते हैं? देखो मैंने खुद देखा था एक बार, जब मैं गया था जो दृष्टिबाधित स्कूल था वहां पे, मैं उनको लंच कराने गया था एक बार। तो क्या देखा था मैंने, उनकी गेंद में एक छर्रा डला रहता है, छल्ला, तो उससे उन्हें आवाज सुनाई देती है, जहां पे जाती है गेंद तो आवाज करती हुई जाती है, तो उन्हें उससे एहसास हो जाता है। काफी मैंने देखा, लगा देखो कितनी मतलब इनके अंदर ताकत देते हैं भगवान, कितनी शक्ति दे देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो पाकिस्तान हार गया था, इंडिया जीत गई थी इसमें। अब आते हैं यहाँ पे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौन है अर्थशास्त्र के लेखक? चाणक्य है। इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य भी कहा जाता है। अब आता है 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, तो अगर कोई भी पूछ ले तो n/2 फिर प्लस n/2 + 1, ये मल्टी, यहाँ पे मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। तो जब आप ऐसे करेंगे n/2 का मतलब 40 है तो 20 हो जाएगा, फिर इंटू n/2 + 1 यानी कि 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो 420 इसका आंसर आ जाएगा आपका। इसका आंसर ऐसे आ जाएगा आपका। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों तक, इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे आता है, गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ को स्थापित किया? तो किस पंथ को स्थापित किया? खालसा पंथ को स्थापित किया। किसे? खालसा पंथ को। अब एक क्वेश्चन ये आया कि x/3 × 5 = 60, तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? देखो x/3 हम लिख दें यहाँ पे, × 5 = 60, तो 12×5 = 60, 12 हो गया, और यहाँ पे 3 आ गया तो 36 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। सॉल्व इसे कर लेंगे। अगर आपको दोस्तों कभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे दे रखा है। इंस्टाग्राम पर मिटेक्सा07 के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मिटेक्सा07 के नाम से। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे जब भी पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि 24 घंटे के अंदर मैं आपका रिप्लाई करूं। मैं सबका रिप्लाई ज़्यादातर कर देता हूं इंस्टाग्राम पर, क्योंकि बहुत कम मैसेज आते हैं वहाँ पर, तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। अब ये दो क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। यहाँ पे आया कि प्रकाश संश्लेषण किसमें संपन्न होता है? तो किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 90% होता है। प्लाज्मा जो होता है ब्लड में होता है, उसमें जल की मात्रा 90% होती है, यानी 90%। अब यहाँ पे आया यीस्ट और मशरूम है तो क्या है? तो शैवाल है। क्या है? शैवाल। शैवाल का एक रूप है ये। अब आता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? तो ये क्या है? एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। जैसे कि एसबीआई है, ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, सरकार का उपक्रम है। इसी तरीके से ये भी है। अब यहाँ पे आता है कि प्रथम चंद्रयान किसने भेजा था? सबसे पहले चंद्रयान किसने भेजा था? तो किसने भेजा था? सोवियत रूस ने, यानी कि सोवियत संघ, यानी कि रूस ने भेजा था। चंद्रमा पर यान जो भेजा जाता है सबसे पहले किसने भेजा था? रूस ने भेजा था। पर्थ स्टेडियम कहाँ पर है? जो क्रिकेट से काफी लगाव रखते होंगे उन्हें पता होगा कहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आप लोगों ने आराम से कर दिया होगा। आपका एक क्वेश्चन बहुत सिंपल ये आ गया होगा। वैसे ये काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जीएस भी सिंपल है खैर। लेकिन अगर आपको डाउट होता है तो आप क्या करिए, अनअकैडमी मैंने जितने वीडियो अपलोड किए हैं वो सारे देखिए जाके, मेहनत करिए। थोड़ा सिलेक्शन पाना तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता है कुछ। देखो तो आप वहाँ पे सारे वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। और जो मैंने आपको बुक बताई है वो भी कर लीजिए। और एक चीज़ और बताऊंगा, वो कर लेना तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ये समझ लीजिए। आप जितना मैं बताऊंगा ईमानदारी से कार्य करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी है? हाइड्रोजन है। कौन सी? हाइड्रोजन। और इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी दे दिया है। यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस से लगती है? अरुणाचल प्रदेश की तो किससे लगती है? चीन और म्यांमार, भूटान से लगती है। 3 देशों से, किससे? चीन, म्यांमार और भूटान से लगती है। ये जहाँ तक आपका एलपी और ग्रुप डी में पूछा जा चुका है जहाँ तक। देखो बात ये है ना, रेलवे के पास वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के सब वही तो रखना है, कहाँ से वो भी लाए। और ये तो है नहीं काफी अपने मन से बना लिया, कठिन रख दें, लेवल तो वही रखना है ना, एक मीडियम। तो वही क्वेश्चन सब है, 4-5 हजार वही घुमा फिरा के रखे जा रहे हैं। अब आया कि भारत का प्रथम तेल कूप खोला गया था, तो कहाँ पर खोला गया था? मोरान। ये ऑप्शन में था वहाँ पे।
लेकिन वहाँ पे अगर डिगबोई होगा तो आप डिगबोई भी कर देना, वो भी चल जाएगा। वो मेन तो वही है। पौधों में प्रोटीन का निर्माण का मुख्य आवश्यक मतलब तत्व कौन सा है? प्रोटीन किससे बनता है? तो नाइट्रोजन से बनता है। किससे? नाइट्रोजन से। अतः आपातकाल शक्ति किस देश से ली गई है? जो आपकी आपातकाल शक्ति है वो किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? जर्मनी से ली गई। कहाँ से? जर्मनी से ली गई है। ये आपातकालीन शक्ति जो है राष्ट्रपति जो लागू करता है वो जर्मनी से ली गई है, बायमर सिद्धांत से। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया से यहाँ पे शुद्ध करना था? शुद्ध शुद्ध करती है। तो किस प्रक्रिया से करती है? स्कंदन से करती है। किसकी? स्कंदन प्रक्रिया से करती है। मस्तिष्क में स्मरण शक्ति वाला भाग कौन सा है? तो कौन सा? सेरेब्रम है। कौन सा? सेरेब्रम है। और आता सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? सिल्वर। कौन सा है? सिल्वर। देखो तत्व ये देखो आ गया, देखो विद्युत चालकता वाला तत्व यहाँ पे ये देखो। तो यहाँ पे धातु करना चाहिए था। क्या? धातु करनी चाहिए थी। और वहाँ पे क्या था? फ्लोरीन तत्व था। और ऑप्शन में बता रहे थे सिल्वर था भी नहीं वहाँ पे, तो फ्लोरीन ही होगा फिर वहाँ पे। अब यहाँ पे आता है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा की नामांकित की गई, राज्यसभा में नामांकित कौन की गई थी? तो नरगिस दत्त की गई थी। कौन? नरगिस दत्त। ये संजय दत्त की माँ थी। अब यहाँ पे आता है जैसे कि एस का एच जे एल बना तो ओ क्यू एस का किससे संबंध होगा? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आप देखिए ए के बाद बी आता है छोड़ के सी आ गया, सी के बाद डी आता है छोड़ के ई आ गया, इसी प्रकार एच के बाद क्या है? आई आता है लेकिन जे लिखा, जे के बाद के आता है लेकिन के ना लिख के एल लिखा। इसी तरीके से यहाँ पे एक एक स्थान। लेकिन अब देखना है लेकिन यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करें? तो कैसे करा है? ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, फिर जी आता है, एच आया, तीसरे अंक का लिखा जा रहा है। एल के बाद क्या आता है? एम आता है, एन आता है, ओ आता है, तीसरे अंक में यहाँ पे लिखा। इसी प्रकार 3 अंक बढ़ के यहाँ पे भी लिखेंगे। तो एस के बाद क्या आता है? एस के बाद क्या आता है? क्यू आर एस टी, टी आता है। इसके बाद क्या आता है? टी यू वी, तो वी आता है तीसरे नंबर पे, तो वी, फिर एक छोड़ के एक्स, डब्ल्यू के बाद एक्स आ गया, फिर वाई के बाद जेड आ गया। तो इस तरीके से वी एक्स जेड लिखना है आपको, वी एक्स जेड लिख लोगे। डाउट हो तो आप सीधे मुझसे टेक्सा में पूछ लेना, स्क्रीन शॉट दे के मुझे सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा फिर सही से, अगर डाउट हो जाए तो। थोड़ा जल्दी है तो स्लो स्लो बताऊंगा तो काफ़ी समय हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो सके। अतः भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। अब आता G7 का 44वां शिखर सम्मेलन। G7 का 44वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? 44वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? ला मालवे कनाडा। कहाँ पर? ला मालवे कनाडा में हुआ था। और देखते हो क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि आता है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो कौन से? बी और सी हैं। कौन कौन? बी और सी। अब देखो जल में घुलनशील अघुलनशील अब पूछ लिया जाए, जो नहीं घुलनशील है तो बी सी छोड़ के जो जो हो जाए वो कर देना है। बी को छोड़ के कौन हुआ? ए हो गया और के हो गया और डी हो गया। ये सब जल में घुलनशील नहीं है, यानी कि बसा में घुलनशील है ये सब। अब आता है कैट का 24 बना तो डॉग का क्या बनेगा? तो देखो क्या हुआ, इनके क्रम लिखे गए। सी किससे होता है? 3वें नंबर पे होता है, सी से ए पहले नंबर पे होता है, टी 20वें नंबर पे होता है, जोड़ोगे 24 बन जाएगा आपका। इसी प्रकार डी किस नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे। आपका जो ये ओ होता है किस नंबर पे आता है? आपका वो 15वें नंबर पे आता है। और ये किस नंबर पे आता है? जी 7 नंबर पे आता है, जोड़ोगे 26 बन जाएगा। इस तरीके से ये भी आंसर बन जाएगा, क्रम लिखना है इनके। यहाँ पर कौशल विकास अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को बनाया गया। पहले कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे इसके। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो कौन है? ए ओ ह्यूम है। कौन? ए ओ ह्यूम को बनाया गया था संस्थापक, मतलब इन्होंने इसको बनाया था। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी। अल्फा बीटा गामा की किरणों को अवरोही क्रम में लगाना है, तो किस तरीके से लगाओगे? तो उल्टा कर दीजिए, गामा बीटा अल्फा को लगाना है। मतलब जो भेदन क्षमता होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा की होती है, फिर किसकी होती है? बीटा की होती है, फिर किसकी होती है? अल्फा की होती है। सबसे अधिक क्षमता, भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की, सबसे कम अल्फा की। 4:30 बजे की घड़ी के संयोग बीच में कौन सा कोण बनेगा? तो कौन सा बनेगा यहाँ पे आपका कोण? 45 डिग्री। इसका कैसे करना है? इसका फॉर्मूला होता है 30h - 11/2 एम होता है इसका फॉर्मूला। जब आप वैल्यू रखोगे 30h का मतलब h की जगह 4 रखोगे, ये घंटा है ना 4, और 30 को m की जगह रखोगे। जब फॉर्मूला इसे पुट करोगे तो आपका 45 आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आता, अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग भी बताएंगे, देखेंगे कितने लोग जवाब दे पाते हैं। एक आता राज्यसभा के 13वें उपसभापति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो किसे किया गया? हरवंश नारायण सिंह को। एल्युमिनियम धातु का अयस्क कौन सा है? तो क्या है? बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट। अतः घड़ी का जिस प्रकार समय से संबंध है, थर्मामीटर का उस प्रकार किससे संबंध होगा? तो तापमान से होगा। क्यों? घड़ी क्या बताती है? समय। तो थर्मामीटर क्या बताता है? ये भी तापमान बताता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसमें क्या वेन डायग्राम बनेगा? स्तनधारी गाय और चमगादड़ में, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा। क्यों? स्तनधारी ये हो जाएगा और गाय चमगादड़ दोनों स्तनधारी होते हैं तो इसके बीच में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आता है इटली के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है? CSA पे कांटे। क्या है? CSA पे कांटे।
और मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि इटली की राजधानी क्या है, जब मैंने मॉर्निंग शिफ्ट में वीडियो बनाया था, तो उसकी राजधानी क्या है, रोम है। ज़्यादातर लोगों ने जवाब सही दिया था। 22वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित कहाँ पे किया गया, तो कहाँ पर किया गया, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में किया गया। अतः अधिकतम जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो दिल्ली का है। किसका, दिल्ली का। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, केरला में है। कहाँ पर, केरला में स्थित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। अब देखो दोस्तों, अगर कमलनाथ ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप कमलनाथ अब करोगे, अगर कमलनाथ मिल जाता है। अन्यथा अगर आपको वहाँ पे नहीं कोई मिलता है, तो आपको अगर कुछ ना मिले तो नन ऑफ दीज हो तो नन ऑफ दीज करना। अगर आपको वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान दिख जाए तो आप वो कर देना। अगर आपको कमलनाथ ना मिले तब, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आपको नन ऑफ दीज दिखे तो वही करना, फिर शिवराज सिंह चौहान ना करना। अब आता है डेनमार्क की मुद्रा। डेनमार्क की मुद्रा कौन सी है, तो कौन है, क्रोन है। क्या है, क्रोन है डेनमार्क की मुद्रा। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं आप लोग, मैंने आपसे जैसे कहा था कि मैं आप लोगों के लिए सोचता रहता हूं। मैं स्पीड टेस्ट मैंने एक देखी, काफ़ी अच्छी स्पीड टेस्ट है। अगर आप लोग एसआई का देना चाह रहे हैं तो एसआई की भी एसटी मिल जाएगी वहाँ पर, कांस्टेबल की भी मिल जाएगी, और एएलपी की भी एसटी मिल जाएगी। अब मैं एक बात आपको बता दूं कैसे आपको रुपए बचाने हैं। अगर आप एसआई और कांस्टेबल दोनों का एग्जाम देने वाले हैं, दोनों का फॉर्म भरा है, तो सिर्फ आप आरपीएफ एसआई की खरीदना। क्यों, इससे आपका कवर हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर आपने कांस्टेबल का फॉर्म भरा है तो आप एसआई की ना खरीदना, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप क्या करिए, सिर्फ कांस्टेबल का खरीद लीजिए। इसी से आप दीजिए क्वेश्चन पेपर। इसमें क्या होगा, जैसे आप पेपर एग्जाम पेपर देंगे एग्जाम में, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको बिल्कुल मिलेगा, कंप्यूटर में या मोबाइल में, जहाँ पे भी देंगे आप। कंप्यूटर में दे तो बहुत बढ़िया है, ना तो आप मोबाइल में भी दे सकते हैं। तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही पेपर मिलेगा, इंटरफेस जैसा कि आप एग्जाम में देंगे जाके, बिल्कुल हू बहू वैसा ही दिखेगा। टाइम भी चलेगा बगल में, सब क्वेश्चन भी होंगे, माइनस मार्किंग, रेड, हर चीज़ आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी, ये समझिए। तो आपको प्रैक्टिस करना है बिल्कुल, ये समझ लीजिए। तो आप वहाँ पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट को खरीद लीजिए। काफ़ी सस्ती प्रैक्टिस सेट है, आपको मिल जाएगी। लिंक मैं दे दूंगा नीचे। और जो मैंने किताब बताई थी वो भी खरीद लेना, आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट अच्छा खरीद लीजिए, ये ज़्यादा जरूरी है। पहले प्रैक्टिस सेट आप अच्छा ये ले लीजिए, पहले ये ले लीजिए, फिर किताब बाद में लेते रहना। अभी आप अनअकैडमी देखते रहिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और किताब लेना है तो वो भी ले लीजिए। और मुझे उम्मीद है दोस्तों, मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा तो एक बार लाइक करके बता दीजिए, जाहिर कर दीजिए कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। हरा कलर का वो हो जाएगा अगर आप जब लाइक करेंगे। आप इतना तो जानते हैं, जब इतने एग्जाम देने आए तो आप पढ़े लिखे हैं, कोई बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, वो हर इस टाइप का, इस कलर का हो जाएगा जब आप लाइक कर देंगे। और लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे क्या होगा, नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, मेरी मेहनत सफल हो जाए जिससे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।